प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जाने क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परस का, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नाशक विघ्न अनेक। दाता दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, सद्गुरु रामदास जी महाराज ने, सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन। रटे प्रीत सुनवार, तो मुख मुगत की क्या चली। परम मोक्ष जहाँ जाए। बोलो राम। परम मोक्ष, मोक्ष मुक्ति, गति अगति, कई प्रकार की गति होती है जब ये शरीर छूटता है। ये जीव जब शरीर को छोड़ के बाहर निकलता है ना, तो जिंदगी में जो कर्म किया है उसी के अनुसार उसकी गति होती है, या अगति में चला जाता है, या देवलोक में जाता है, या वैकुंठ में जाता है, या मुक्ति को जाता है, या मोक्ष को जाता है, या फिर परम मोक्ष को जाता है। लोग बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं कि कुछ भी करो, कैसा भी उल्टा सीधा नाम जपो, सब एक ही जगह जाता है। ऐसा नहीं होता। आप बस स्टैंड में जाते हैं, वहां पे दुनिया भर की बसें खड़ी हैं, सब एक ही जगह जाती हैं क्या? सबके रास्ते अलग अलग हैं तो अलग जगह जाएंगे ना। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि जिंदा रहने पे हम जिस नाम का जाप करते हैं, जिस जगह के लिए हम अपना चुनाव करते हैं, जैसा गुरु बनाते हैं, वैसे ही लोक में जाएंगे। आंख बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुप जाती। और सच्चाई ये है कि बिना सांसों सांस सुमिरन किए, बिना राम नाम के ये जीव परम पद में नहीं जाएगा, आवागमन नहीं मिलेगा। क्योंकि राम नाम का जो मुकाबला है ना, राम नाम क्या है, राम नाम का सामर्थ्य कैसा है, ये साधारण नहीं है। ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। र आम, रकार अकार और मकार। कि राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई शब्द नहीं है, राम एक शक्ति है, राम एक पावर है। जैसे आग तो आग ही है, लेकिन
लकड़ी की आग में और फूस की आग में अंतर है कि नहीं है? बबूल की लकड़ी जलाओ और बाजरे का फूस जलाओ, दोनों बराबर है? आंच तो दोनों में है, लेकिन एक जलते ही थोड़ा आनंद देगा और बुझ जाएगा, और एक जलेगा तो जलता ही रहेगा, गर्मी देता ही रहेगा। तो आपके वारणी में ये जो 5 दिवसीय सत्संग चल रहा है, इसमें विषय ऐसा आया कि सिमरन का अंग समझाना है। सिमरन क्या है, सिमरन कैसे करें, सिमरन का भेद क्या है, और सब संतों की वाणी से के आधार पे समझाना है कि उन महाराज ने कैसे समझाया, उन महाराज ने कैसे समझाया। तो पहले दिन दाता दरियाव जी महाराज जी के अनुभव वाणी जी से सिमरन का अंग लिया था। कल अपने रामदास जी महाराज जी का जन्म उत्सव भी था, जन्मदिन भी था, ऐसा बताते हैं ना। और कल उनकी वाणी जी से सिमरन का अंग लिया था। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के वाणी जी से सिमरन का अंग समझने का प्रयास करेंगे। सब संतों की वाणी एक है, मतलब निकालने की बात है। सार तो सबका एक ही है, क्या कि राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुन आए। राम राम तो हम करते हैं, लेकिन प्रीति से नहीं करते। प्रेम से तो करते हैं, प्रेम और प्रीति में अंतर है। प्रेम अलग है, प्रीति अलग है। प्रेम हम सब बच्चों से करते हैं, प्रेम हम दुनिया से करते हैं, लेकिन प्रीति हम अपने बच्चे से करते हैं, अपना समझ के। तो महाराज कहते हैं कि राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुनाए। रटन तो करते हैं, लेकिन प्रीति से नहीं करेंगे तो गंतव्य तक नहीं जा पाएंगे। प्रीति सु करें। और प्रीति कब आएगी? जब हम बात को समझ जाएंगे तब। ये थारी मारी खत्म कब होगी? जब हमारे अंदर सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का उदय हो जाएगा। जब तक सत्य का उदय नहीं है, हम थारी मारी में ही लगे रहेंगे, हम आगे नहीं निकल सकते। ये भी एक बंधन है, ये भी एक बंधन है। सुख सारंग जी महाराज कहते हैं कि कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन बिलासा, सुख सारण सोई संत जन, सुमिरे श्वास श्वास। बोलो राम। कहवा सुनवा सीखवा, रोज रोज संतों को बुला लो, आओ महाराज कुछ कथा सुनाओ। महाराज आ गए, आया, हमने सुन लिया। लेकिन बात क्या हुई कि भाई कहते थारी मारी कुर और तू चेला में गुर, और दक्षिणा तू धर और तर चाहे मत। इससे कोई फायदा होगा क्या? राम नाम सुख राम कहे, रटी प्रीत सुना है। पानी के बगैर प्यास जाती है? पानी नहीं पियो, दूध पियो, पेप्सी पियो, सेव का रस पियो, मौसमी का रस पियो, प्यास जाएगी? प्यास नहीं जाएगी, क्योंकि प्यास को बुझाने का जो साधन भगवान ने बनाया इस शरीर में, वो बनाया है जल। जल बिन मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई। ठंड से बचना है तो वस्त्र की जरूरत है, नहीं? भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाए न लो। चाहे कुछ भी खाओ,
जब तक आप 2 रोटी नहीं खाएंगे पेट में, तब तक भूख नहीं जाएगी। क्योंकि भूख अन्न से जाता है, प्यास जल से जाता है। ऐसे ही परम मोक्ष राम नाम से जाता है और किसी नाम से जा ही नहीं सकता। और राम नाम भी भेद से, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। बोल रहा, मोक्ष जाने का एक ही उपाय है, भेद सहित ज्ञान घट आवे। राम राम तो हम कह रहे हैं, लेकिन राम राम कहने में भेद है। सब शब्द एक जैसे नहीं होते। महाराज जी सिमरन के अंग में समझाते हैं कि सिंह सो गज स्वान सुसेचो, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, वासंग वाज सुनी गरुणा डर, पयाल को बैठत पार न लायो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहां चोर न जावे, और नाम प्रताप कहीं सुख देव जी, वाज सुने सोई अघ भगावे। देखो आवाज तो सबकी आवाज ही है। जैसे लोग कहते हैं, अरे इस नाम से क्यों नहीं पार हो जाएंगे, उस नाम से क्यों नहीं पार हो जाएंगे। भाई कहते नहीं, केवल राम नाम से ही पार होंगे बस, वो भी भेद से। महाराज समझाते हैं कि सिंह सो गज, शेर की आवाज भी आवाज है ना, और कुत्ते की आवाज नहीं है, वो भी आवाज है। बिल्ली की आवाज नहीं है, वो भी आवाज है। सबकी आवाज है, लेकिन सबके आवाज से सब भाग जाते हैं क्या। दूध भी पतला होता है, मौसमी का रस भी पतला होता है, सेव का रस भी पतला होता है, तो प्यास बुझती है सबसे? नहीं बुझती ना, पानी से ही बुझती है। ऐसे ही परम मोक्ष जाना है, आवागमन से मुक्त होना है, तो ये कथा कीर्तन करने से कुछ होने वाला नहीं। चाहे दिन रात कथा सुनो बैठ के, और चाहे दिन रात कीर्तन करो। महाराज जी वाणी में समझाते हैं कि बिनु हरि भजन न भवति रे, यह सिद्धांत है। भजन करना पड़ेगा। क्यों? सिंह सो गज, शेर की आवाज है, लेकिन उससे कौन भागेगा? हाथी। हाथी को भगाना है तो कौन सी आवाज चाहिए? सिंह की आवाज। और कुत्ता बोलेगा तो हाथी भागेगा। परम मोक्ष में जाना है तो राम नाम चाहिए, वहां पे और कोई नाम नहीं चलेगा। नाम की निंदा नहीं है, किसी भी नाम की निंदा नहीं है। महाराज कहते हैं निंदा सु नर नरक पड़ते। ये दिन भर तुम भजन करो और भजन करके उठो, उसके बाद 10 मिनट दूसरे की निंदा करो बैठ के, उसका पाप तुम्हारे पे लद जाएगा, चढ़ जाएगा। कहां जाओगे मोक्ष को? कैसा भजन कर रहे हो? दिन रात दूसरे की निंदा ही करते रहते हो। कौन सा भजन हो रहा है? कर्म कमा रहे हो बैठे बैठे, और कर्म रोज कोई हाथी की तरह नहाना हो गया। हाथी नदी में घुसती है तो खूब जल डालती है? मैं कहते ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लाहासी, अंत समय में जमरा मारसी, दे दे गल फांसी। अंत समय में जमरा मारसी, दे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए।
भाई कहते हैं ऐसी भक्ति मत करो जिसमें तुम्हारा गुण नहीं बदल रहा है, स्वभाव नहीं बदल रहा है। तो खाली गुरु बना के और राम राम करने से आप सोच रहे हो कि हम परम मोक्ष में चले जाएंगे, ये भूल है। इस झूठ के संग पार नहीं पहुंचोगे। कड़वी दवाई के बगैर बीमारी नहीं जाती महाराज, नहीं। तो महाराज कहते हैं कि आवाज तो सब है, कुत्ते की भी आवाज है, लेकिन कुत्ते की आवाज से हाथी नहीं भागेगा, कुत्ते की आवाज से खरगोश भागेगा। खरगोश समझते हैं ना भाई? कहते हैं कि सिंह तो गज स्वान सुसेजो और बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो। बिल्ली की ये भी आवाज तो आवाज है, लेकिन बिल्ली की आवाज से हाथी नहीं भागेगा। हाथी को भगाना है तो सिंह की आवाज। कर्म को काटना है, 84 को काटना है, परम मोक्ष को जाना है तो हाथी वाला आवाज चाहिए, राम नाम ही चाहिए। भाई कहते हैं आवाज सब ठीक है, निंदा किसी की नहीं है, आवाज सब ठीक है अपनी जगह। अब बिल्ली को चूहे को भगाना है तो बिल्ली की आवाज ठीक है। छोटा मोटा कर्म काटना है तो गंगा स्नान कर लो, ठीक है। कोई हवन यज्ञ जब करा लो, छोटे मोटे जो पाप होते हैं वो कट जाएंगे। आपको पता है 4 पाप हम रोज करते हैं, छोटा छोटा पाप 4 पाप रोज होता है, उसको किए बगैर हम रह नहीं सकते। 4 पाप रोज होता है और यही पाप लदते लदते चढ़ते 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 एक दिन इतना भारी हो जाता है, जैसे कीचड़ है, मैल है। अगर आप रोज रोज कपड़ा नहीं साफ करो तो धीरे धीरे इतना मैला हो जाएगा कि वो छोटा सा कीचड़ भी एक दिन इतना भारी हो जाएगा कि वो नहीं छूटता फिर। इसलिए 4 पुण्य हमको रोज करते रहना चाहिए। 4 पाप क्या है? एक तो जब हम चूल्हा जलाते हैं ना, चूल्हा रोटी बनाने के लिए, तो आग जलता है ना, आग में कीटाणु मरते हैं। ये वातावरण में कितने कीटाणु होते हैं। जैन संप्रदाय में देखा होगा आपने कि वो नाक और मुंह बंद करके रखते हैं। क्यों? कहते हैं वातावरण के जो कीड़े हैं वो हमारे नाक और मुंह में जाएंगे तो मरेंगे, पाप लगेगा। और जब चूल्हा जलाते हैं तो आग जलता है ना, जितना देर तक आग जलता है उतने देर तक कीड़े मरते हैं। लेकिन अब रोटी नहीं बनाओगे तो खाना कैसे मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा तो पेट कैसे भरेगा? नहीं, तो रोटी तो बनाना पड़ेगा, और रोटी बनाना पड़ेगा तो चूल्हा जलाना पड़ेगा। अब ये मजबूरी का पाप है, करते हैं हम रोज, ये जीव हत्या है, करना पड़ेगा। तो उसका निवारण क्या है? छोटा सा अन्न का टुकड़ा, यानी छोटी सी टिकरी रोटी बना के चूल्हे में अग्नि को हवन कर दो, ये पाप तुरंत कट जाए। दूसरा पाप करते हैं हम जब झाड़ू लगाते हैं। अब झाड़ू नहीं लगाओ तो घर में कितनी गंदगी हो जाएगी। झाड़ू तो लगाना पड़ेगा, लेकिन झाड़ू लगाने में भी करोड़ों कीटाणु मर जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, मरते हैं। ये दूसरा पाप हम करते हैं। इसका निवारण क्या करना है? इसका निवारण करने के लिए कोई आवारा कुत्ते को एक छोटा सा टिक्कर रोज दान कर खिला दो। तीसरा पाप हम करते हैं, चक्की, आटा पिसाते हैं, गेहूं पिसाते हैं, बाजरा पिसाते हैं। बाजरा और गेहूं जब आप चक्की में पिसवाते हैं या घर में पीसते हैं तो उसमें भी कीटाणु मरते हैं, वो भी हत्या आती है हमारे ऊपर। तीसरा पाप, इसका निवारण करना है
तो किसी आवारा गाय को, हम अपने गाय को कौरा दे देते हैं, अपने कुत्ते को दे देते हैं, कहते हैं हम पुण्य कर रहे हैं। जो कुत्ता आपकी रखवाली कर रहा है, जो गाय आपको गोबर दे रही है, दूध दे रही है, उसको खिलाया गया चीज वो दान में नहीं आता, वो पाप नहीं काटता, वो तो आपका फर्ज है, वो आपके सहारे है। दान किसको करना है? गैर। तो कोई आवारा गाय है, उसको गौशाला में ले जाके थोड़ा दान कर। और चौथा पाप हम करते हैं ओखली। ओखली समझते हैं? जिसमें वो धान कूटा जाता है, कूटते हैं, कुछ कोई सामान कूटते हैं, उसमें भी कीटाणु मरते हैं। चूल्हा, चक्की, झाड़ू और ओखली, ये 4 पाप हम रोज करते हैं। इन चारों का निवारण क्या है कि आग को रोटी खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, और कोई पास में रामद्वारा है, मंदिर है, तो किसी साधु संत को एक दीक्षा दे दो। रोज ये करते रहोगे तो ये पाप कटते रहेंगे, नहीं तो ये छोटा पाप भी एक दिन बढ़ते बढ़ते बड़ा पाप बन जाता है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाता है। तो बात कहते हैं हर चीज का निवारण है, हर चीज का काम है। तो कोई चीज संसार में बुरी नहीं है, समझना है। सिंह सो गज स्वान सुसेतु, बिल्ली को देख मुसंबर ल्यायो। छोटा छोटा पाप कटना है ना, तो छोटा छोटा पुण्य करते रहो। गंगा नहा लिया, गाय को रोटी दे दी, कुत्ते को रोटी दे दी, माता पिता की सेवा कर दिया, देवस्थान की सेवा कर दिया, इससे हमारे छोटे छोटे पाप कट जाते हैं। लेकिन इसको करके अगर सोचते हो कि हम मोक्ष जाएंगे, आनंद पद में जाएंगे, तो ये बात गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। साधु संत को बुला के कथा सुनोगे तो साधु संत आपको यही रास्ता बता देंगे, बढ़िया बढ़िया। तो रास्ते पे जब आप चलोगे तब ना उसका परिणाम मिलेगा। जैसे आपने बुलाया, हम आ गए, हमने आपको कथा सुनाई, अब उस कथा में जो अच्छी अच्छी बातें लगे उन्हें ध्यान रख लो और उस पर अमल करो, उस पर काम करो, तो फायदा है। तो भाई कहते हैं कि ग्वाले को देखे नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहां चोर ले जावे। जिस गांव में जागरण हो रहा है वहां चोर जाएंगे? हैं? जिस गांव में जागरण हो रहा है, सब लोग जगे हुए हैं, वहां चोर जाएंगे? ऐसे जिसके घट में राम नाम चल रहा है, जिसके घट में जागरण चल रहा है, वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, ये नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? अब कल भी मैंने बड़ी मेहनत से बोला था, लेकिन आप बता रहे कल की समझ में नहीं आई। हाँ, तो वाज सुने सोई अग्ग भगावे। जैसी आवाज निकालोगे, जैसा आवाज करोगे, वैसा ही पाप भाग जाएगा। अब बड़ा पाप काटना है कि छोटा पाप काटना है, क्या करना है? और जब तक ये हमारे संग लगे रहेंगे, हमारी मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा? परम मोक्ष तो बड़ी दूर की बात है। मुक्ति, मोक्ष और परम मोक्ष, मुक्ति विष्णु लोक की है, मोक्ष पार ब्रह्म की, और परम मोक्ष आनंद ब्रह्म की। हमको सब लोग एक ही में ढेर ला करते कहते हैं, सब एक ही है, करो 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 करो, एक ही बात है। ऐसा बेवकूफ बनाते हैं लोग। और हम लोग इतने ज्ञानी कहाँ हैं? इतने ज्ञानी होते तो काहे कैसे रहते? नहीं, तो हम लोगों को जैसा ही जो समझा जाता है वही लठ पकड़ के चल देते।
तो महाराज समझाते हैं कि राम नाम की तुलना करते हैं महाराज और शब्द से। कैसे कहते हैं? कहाँ ओस को नीर फूस को तप कहाणो, गहनो कहाँ कथीर रूख एरंड कहाँ बायो, धुएं का क्या कोट गड़े को मोती लीजे, आक काठ का महल झूठ के तो एक रीजे, बादल की क्या छाह डाल डोको घर आड़ो, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा सब जानो। बोलो राम नाम एक केवल नाम, केवल एक, वो जब सांसों सांस होता है तब। और राम राम जब हम बेखरी वाणी से करते हैं तो वो केवल नाम नहीं है। तो महाराज समझाते हैं कि ओस का पानी भी पानी होता है, नहीं, ओस का पानी भी पानी, लेकिन उससे पानी का काम होगा, कपड़ा साफ होगा, कोई नहाएगा, खाना बनेगा, नहीं। ऐसे संसार में जितने भी शब्द हैं ये भी पानी जैसे हैं, लेकिन ये गंगा जल नहीं है, नदी का पानी नहीं है, ये कुएं का पानी नहीं है। तो ओस का पानी छोटा मोटा काम करने के लिए, जैसे कपड़ा आपने डाल दिया है, रात में ओस गिरेगा तो वो कपड़ा भीग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं भीगेगा, थोड़ा सा हवा चलेगा तो सूख भी जाएगा। मैं कहते हैं कहाँ ओस को नीर, ओस का पानी भी पानी है लेकिन जल नहीं है। ऐसे दुनिया में जितने भी शब्द हैं, मंत्र के जितने भी शब्द हैं, सब ठीक है, लेकिन उनका सामर्थ्य अलग अलग है। स्कूटर, स्कूटी, बुलेट, फॉर्च्यूनर, हवाई जहाज, ट्रेन, सब चलते हैं, सब पहुंचाते हैं, लेकिन कहां कहां पहुंचाते हैं? जहां हवाई जहाज पहुंचाएगा वहां ट्रेन तो नहीं पहुंचा सकता, जहां ट्रेन पहुंचाएगा वहां पे ऑटो रिक्शा नहीं पहुंचाएगा, जहां ऑटो रिक्शा पहुंचाएगा वहां स्कूटी नहीं पहुंचाएगा, जहां स्कूटी पहुंचाएगा वहां साइकिल नहीं पहुंचाएगा। सबका एक अलग अलग स्थान है। ऐसे ही हम किस लोक में जाना चाहते हैं, किस लोक की भक्ति करना चाहते हैं। तो महाराज कहते हैं सुमिरन के अंग में महाराज समझाते हैं कि वैसा ही शब्द, वैसा ही गुरु तलाश करो, बिना उसके काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं फूस को तप कहाणो, फूस का तपना कोई तपना नहीं है, जलता है और बुझ जाता है, जलता है और बुझ जाता है। लेकिन कोई ठोस लकड़ी का जो आग है, एक बार जला दिया तो हमारे काशी साइड में, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ प्रशासन जो है लकड़ी का अलाव चौराहों पे जलाता है, तो उसमें वो मोटा मोटा बबूल का लकड़ा लाके डाल देता है। एक बार जल गया तो महीनों जलता रहेगा, और फूस का थोड़ी जलेगा। गहनों कहाँ कथीर, कथीर है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है बनी बनाई, जो सस्ते में आती है ना, 500 रुपये का हार आ जाता है। खोटा गहना, खोटियो गहना अपनी मरवाड़ी भाषा, उसको आप पहन लोगे तो अच्छा तो लगेगा, देखने में तो सुंदर लगेगा, लेकिन अगर कोई भीड़ आ जाए, कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, बेचने जाओ तो रुपया क्या देगा, किसी काम का नहीं। ऐसे ही संसार में महाराज कहते हैं जितनी भक्ति है वो देखने में तो अच्छी लगती है। उनको देखो आप, कहीं कहीं देखो कि 5-5 हजार आदमी बैठे, नहीं, कितना बढ़िया बढ़िया गाने होते हैं, हरिजस होता है, लोग झूमते हैं, नाचते हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन परिणाम क्या होने वाला है? अब यहां पे देख लो आप, ये खरा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है ना, खरा ज्ञान। इसको सुनने के लिए थोड़ा सा सूरवीरता की जरूरत है, समझ की जरूरत है।
चित्त और मन को यहां रख के सुनने की जरूरत है। हमसे किसी ने कहा कि गुरुजी आप थोड़ा सा ये पेटी बाजा संग रखा करो तो आप दुनिया में छा जाओगे। हमने कहा क्या करेंगे छा के, हमको भी तो मरना है, हमको भी तो जाना है। और हम जिसको समझा रहे हैं कि तुम सब छोड़ के जाओगे तो हम क्या लेके जाएंगे क्या? एक राजा को एक गुरुजी ने ज्ञान देना चालू किया, राजा को वैराग आ गया। राजा बोला गुरुजी ये सब आप ले लो, अब मैं तो चला जंगल में। तो बोले पागल हूं मैं क्या, तुझे समझा के तेरे अंदर वैराग डाल दिया, तुझे वैराग आ गया तो हमको वैराग नहीं है क्या? हमको भी पहले से ही वैराग है, हम क्या करेंगे तेरे इस मकान का, इस दुकान का। तो हमारे समझाते हैं कि ये पेटी बाजा बजा के, रिझा के, नचा के, गवा के, खाली दक्षिणा लेके हम चले जाएंगे, आपका भला क्या होगा? आपका भला होगा अगर आपके जीवन में 5 दिन में आपके अंदर 5 बातें आ गई तो आप जिंदगी भर याद करोगे कि कोई अनुभवदास जी आए थे, उन्होंने ये ज्ञान दिया था और अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आता है हमारे पास फोन, मैं अभी जहां जा रहा हूं गांधी धाम, वो लोग ना हमको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं। हमारा अक्सर ऐसा ही होता है। जैसे मैं यहां जब आया तो मैं बार बार सोच रहा था कहां जा रहा हूं, कोई नहीं मिलेगा। ये महाराज को जब देखा तो मेरे अंदर एकदम सुकून आ गया, चलो एक तो जान पहचान के है। तो कहीं जान पहचान का कोई मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी जहां जा रहा हूं गांधी धाम, वहां हमारा कोई जान पहचान का, बस वो सुनते हैं यूट्यूब पे, हमको जानते हैं, यूट्यूब से सुना है और ज्ञान को सुनने के बाद उनको लगा कि नहीं महाराज को हमें बुलाना है। और 4 महीना से पीछे पड़े हुए थे, अब जाके मौका मिला। वो भी अगर सेवाराम जी यहां नहीं बुलाते तो मैं उधर को हाँ नहीं बोलता, अभी व्यस्तता थी, लेकिन यहां आना था तो हमने कहा इतना दूर आ रहे तो पास में थोड़ा और चले चले। तो सत्य ज्ञान को लेना ही चाहिए और सत्य ज्ञान को सुनना भी चाहिए, सत्य के पास ही रहना चाहिए। झूठ के संग रह के क्या करोगे? तो भाई समझाते हैं कि गहनो कहां कथीर, रूख एरंड कहां बायो। एरंड का पौधा किसी काम का नहीं, छाया देता है क्या? कोई छाया होती है, और उसका लकड़ी भी किसी काम के नहीं आता। महाराज जी यही समझाते हैं कि राम नाम के अलावा जितना भी शब्द का आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब ऐसे ही है। परम मोक्ष को जाने के लिए राम नाम ही चाहिए। अगर जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोलना बांधे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना बांधे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर। बेकार ये काम न जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गा
सुख पाएगा। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिया सुख होते हैं और दुख दिया दुख हो। तो कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। एक बार गुरुजी महाराज जी से पूछा कि महाराज ज्यादा प्रवचन मत सुनाओ, बहुत घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधी बात बता दो, पाप क्या है और पुण्य क्या है, सीधी सी बात बताओ। महाराज बोले तुम्हारे किसी भी काम से अगर किसी के आंखों में आंसू आ गए दुख के, तड़प के, यही पाप है। और तुम्हारे किसी भी काम से रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई, हंसी आ गई, ये पुण्य है। बस आप किसी को रुला दिए, दुख के आंसू गिरा दिया, आपसे पाप हो गया। तो ये भजन वजन करने से कोई फायदा नहीं। दिन रात राम 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 करें और उठते ही लोगों को ऐसी भाषा बोल दी, ऐसा दुख दे दिया कि उसके आंसू गिर गए, क्या फायदा है इस राम राम करने से? कम करो थोड़ा सा, लेकिन गुण बदलना चाहिए। सब झूठ बोल जाते हैं, बहाना बना, हमारा तो भजन त्रिकुटी पे है, हमारा भजन 10वें द्वार पे है, और हम तो बिल्कुल आनंद ब्रह्म में ही आनंद ले रहे हैं। और गुण देख लो बाहर, सिवाय निंदा के, सिवाय चतुराई के, सिवाय दुख देने के उनके पास कुछ है ही नहीं। कौन सा मुक्ति और कौन सा मोक्ष? अपने आप को भरम में डाले रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिरन होता है ना, वो रेत के अंदर अपना सर डाल के और चुपचाप बैठ जाता है, कहता हमको कोई नहीं देख रहा है, हमको कोई नहीं देख रहा है। तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन बाकी सब देख रहे हैं। अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। करो चतुर नर अच्छी खेती, करो चतुर नर समय गुजरता जाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा कर्म करेगा, जो कोई जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका खाता खुला है और सबकी लेखनी चल रही है। ये लिखने वाला कौन है आपको पता है? कौन लिखता है? हमारे कर्मों का हिसाब किताब कौन लिखता है? कोई कहते हैं चित्रगुप्त लिखते हैं, कोई कुछ कहते हैं, हमको बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमारी श्वासों से लिखा जाता है। कि श्वास चलती है ना, इसके ऊपर लिखा जाता है। हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, इंजन के पास, ड्राइवर के पास लगा होता है।
उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। हमारे अंदर ये श्वास है, ये ब्लैक बॉक्स है। हमारा शरीर एक हवाई जहाज, इसके अंदर ब्लैक बॉक्स रखा है, रिकॉर्डिंग करता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग करता है। हजारों फीट ऊपर जब जहाज भ्रष्ट हो जाता है तो वैज्ञानिक लोग उसी ब्लैक बॉक्स को खोजते हैं, कहां गया, उसको निकालो। अगर वो मिल गया तो वैज्ञानिक सब निकाल लेते हैं कि ऊपर क्या क्या हुआ। ये हमारा श्वासों का जो ब्लैक बॉक्स है ना, यही जाता है उनके यहां, धर्मराज के यहां। वो हमारे श्वासों पे ही देख लेते हैं सब, क्या क्या किया, कब किया। चाहे कितना भी छुप के काम करो, चाहे रात में, चाहे पाताल में जाके, श्वास तो चलेगा ना संसर्ग। इस श्वास के ऊपर रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन जो चतुर होते हैं वो क्या करते हैं, भजन करके सांसों में उसकी रिकॉर्डिंग को हटा देते हैं। ले अब सुन लो, जब वहां गए ऊपर तो वहां देखा ब्लैक बॉक्स को चला गया, उसमें कुछ है ही नहीं, सब ब्लैंक। ये चतुराई है। सांसों सांस कहो हरि नाम, फिरे रस नाम सुने दिन रात। सांसों सांस में भजन करने से वो हमारा ब्लैक बॉक्स का जो टेप है वो साफ हो जाता है। और साफ करने के लिए केवल राम नाम ही चाहिए। भाई कहते हैं कि राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई। गोत कटुंबो बहुत अंत एको हुए जाई। हठवाड़े को लोग आन गिरही सब भेला। आप के काज आन सब ही हुए भेला। बिणज करे व्यापार संच अपने घर जावे। जन सुखिया नर मूड गिरह का दाम गमावे। बोलो राम। भाई कहते राम नाम सत्य जान। सत्य क्या है? राम। राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई। जितने भी रिश्ते हैं, जितना भी लगाव है, ये सब छूटने वाला है। दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। भाई कहते हैं जितने भी हटवाड़े के लोग हैं, जितने भी देखने के लिए कि ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरा परिवार, ये सब अपने अपने कार्य से जुड़े हुए हैं। बेटी जुड़ी हुई है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है और शादी कर देंगे, अपने ससुराल चली गई। अब बुलाओगे तो कहेगी टाइम नहीं, बच्चों का एग्जाम चल रहा है। बेटा है ना, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। शादी कर दोगे, बहू आ जाएगी। फिर बहू कहेगी कि अब ये बुढ़ा बुढ़ी के साथ हम नहीं रहेंगे, हमारा तो अलग करो। धीरे धीरे सब सरकते जा रहे हैं, सब छूटते जा रहे हैं। महाराज कहते हैं हठवाड़े को लोग आण गिरी सब भेला। आप पे काज। हम भी अपने माता पिता के संग तब तक लगे रहे जब तक किसी लायक नहीं थे। थोड़ा बहुत राम जी ने लायक बना दिया तो बाहर निकल के घूमने लगे। हमारी माता जी आखिरी दम तक बड़ा दुखी रहती थी। कहती थी कि इतना रुपया खर्च करके तुमको इंजीनियर बनाया हमने। कब हमने इंजीनियरिंग पढ़ाई कब करी? सन 1978 78 में। उस समय इंजीनियरिंग करना बहुत कठिन काम था। लोग पैसा नहीं था लोगों के पास इतना। आजकल तो पैसा भी है, महंगाई भी है और इंजीनियर भी खूब बन रहे हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं था। बहुत कम इंजीनियर बन के निकलते थे और जो निकलते थे तुरंत नौकरी लग जाती थी। ये नहीं कि आजकल की तरह सब ठरुआ बैठे। तो माता जी बड़ी दुखी होती।
इतना पैसा खर्च करके तुमको इंजीनियर बनाया, तो साधु बन के घूमने लगा। हमारे भाई लोग हमारी माता जी को भरते थे, कहते थे ये है ना भीख मांगता है दरवाजे दरवाजे जाके, ये लाल कपड़ा पहन के ना ये भीख मांगता है। तो अम्मा हमारी बहुत रोती, तो मैं उनको समझाता कि अम्मा हम किसी के दरवाजे नहीं जाते, कोई बहुत खास होता है बुलाता है तो जाता हूं, नहीं तो मैं नहीं जाता। बहुत समझाया तो उनको विश्वास हो गया। लेकिन देखो बात वही है, चाहे वो ममता करे चाहे मोह करे चाहे कुछ करे, लेकिन हम तो अपना ही कार्य कर रहे हैं ना। हम भजन कर रहे हैं अपने लिए, खाना खा रहे हैं अपने लिए, घूम रहे हैं अपने लिए, किसी की भावनाओं का हम कोई कदर कर पा रहे हैं क्या? मैं अभी 4 तारीख को जाऊंगा, आप अगर बहुत प्रेम करोगे तो भी जाना ही पड़ेगा, नहीं? यानी मैं अपना कार्य किया और सरक लिया, ऐसा ही सब होने वाला है। इस सत्य को स्वीकार करो, मानो, आंख बंद करने से कुछ होने वाला नहीं। तो महाराज कहते हैं आप आपके काज आन सभी हुए भेला, विनज करे व्यापार संच अपने घर जावे। व्यापार करने आए हैं, व्यापार करके जाएंगे। ये संसार हाट बनिया को सौदागर होए आयो, ये संसार हाट बनिया को सौदागर होए आयो, राम सौदागर होए आयो। चतुर माल चौगुनों कीनो, मूरख मूल ठगायो, भजन बिन बावरे तूने हीरा सो जन्म गवायो, बिन बावरे तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण गायो। कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण गायो, रामा कबहु न पच पच मर्यो बैल की नैया, रात सोयो दिन खायो, भजन दिन बावरे तूने हीरा सो जन्म गमायो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।